नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 2026 के लिए हिंदी का चैप्टर 2 का महत्वपूर्ण 40-45 प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। कल मैं चैप्टर 1 का पढ़ाया था, आज चैप्टर 2 का पढ़ा रहा हूँ। उसने कहा था, ठीक है, चैप्टर का नाम है उसने कहा था। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न, अगर जो आप सभी को सपना है कि बिहार बोर्ड 2026 में 480 नंबर लाए, 400 प्लस नंबर लाए, तो टॉपर नोट्स को हमारा प्राप्त कर लीजिए। टॉपर नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 053 पे संपर्क कर लीजिएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, ये 100% की गारंटी है, ठीक है ना मेरे रसगुल्ले। चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करके हिंदी कहानी के विकास क्या होता है, मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो एक ना प्रश्न क्या उसने कहा था, क्या होता पंच परमेश्वर या पुरस्कार या क्या होता मंगर, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा। तो एक प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। तो उसने कहा था, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो प्रश्न हमारे करके तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई का क्या किस कहानी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा। तो दो प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। तो उसने कहा था, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन प्रश्न करके बिना फेरे क्या हो तो घोड़ा क्या हो तो गिर पड़ा है, और बिना लड़े सिपाही या पंथी किस कहानी से है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो रोज से है, क्या हो तो ओ शैतानीरा से, क्या हो तो एक लेख और एक पत्र से है, या उसने कहा था। तो तीन प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो उसने कहा था, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चार प्रश्न करके बुध का कांटा क्या रचना है, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। क्या होता है जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होता है। चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या करा है, पाँच नंबर प्रश्न करके चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस क्या होता सती के प्रथम करे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे, तो इसके राइट आंसर पड़ेगा। क्या होता है पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। क्या होता है 20वीं सदी के, क्या होता है 20वीं सदी, यहाँ पे सदी होनी चाहिए, तो क्या होता है 20वीं सदी की हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाए। तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पाँच नंबर प्रश्न क्या करा है, छः नंबर प्रश्न करके गुलेरी जी ने क्या होता कुल कितने क्या होता कहानियाँ लिखी है अपने जीवन में। गुलेरी जी ने कितने कहानियाँ लिखी है, एक दो तीन चार, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा। तो छः नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। तो तीन लिखिए, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सात नंबर प्रश्न करके उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, करके उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। लहना सिंह, बोधा सिंह, क्या हो तो वजीरा सिंह, या क्या हो तो हजारा सिंह। तो सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। क्या हो तो लहना सिंह हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आठ नंबर प्रश्न करेंगे निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। क्या हो तो जल्दी से बताइए। क्या हो तो हरे की क्या हो तो हरे को क्या हो तो हरि नाम, मतलब कि क्या हो तो आठ नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नौ नंबर प्रश्न हमारे करके उसने कहा था कहानी है, करके उसने कहा था कहानी है। तो नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। क्या हो तो युद्ध की कहानी है, बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो तो प्रेम का कहानी, बिल्कुल हो जाएगा। प्रेम और क्या होता है बलिदान होने की कहानी है, बिल्कुल ये सभी हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न करके उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, करके उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। तो अमृतसर, क्या हो तो अमृतसर हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11 नंबर प्रश्न करके लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, करे कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 11 प्रश्न का
11 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, जल्दी से बता दे। कह रहे कि लहना सिंह का गांव का नाम पूछेगा तो 11 प्रश्न का राइट आंसर तो माझे था। क्या है तो माझे, मतलब कि क्या है तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए एक मतलब सभी स्टूडेंट क्या है तो थोड़ा सा दिल से सपोर्ट कर देते, एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सभी को टॉपर नोट्स बहुत ही ज़रूरी होता है लेने के लिए, तो 62 053 59 455 पे संपर्क करके टॉपर नोट्स अभी 50% का ऑफ चल रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट का 50% का ऑफ पर आप सभी बहुत फ़ायदा उठाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, ये 100% की गारंटी है, ठीक है ना। चलिए तो 12 प्रश्न करिए, लहना सिंह किस पद पे था, तो इसके राइट आंसर पड़ेगा तो सूबेदार के पद पे। क्या है, सूबेदार के पद पे थे, तो मतलब कि क्या हो तो 12 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो क्या हो तो जल्दी से जमादार या सूबेदार, जल्दी से बताओ तो क्या हो तो 12 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, कह रहे कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, क्या हो तो अरत सिंह, या क्या हो तो महीप सिंह, जल्दी से बता दो। तो 4 का सॉरी 13 का राइट आंसर पड़ेगा क्या हो तो 13 का राइट आंसर पड़ेगा तो वजीरा सिंह के गोद में हुई थी, मतलब कि क्या हो जाएगा तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14 प्रश्न करके पलटन का क्या है तो विदूषक कौन था, करके पलटन का विदूषक कौन था, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा वजीरा सिंह, क्या हो तो मुख्तार सिंह, या क्या हो तो हज़ारा सिंह, या क्या हो तो कुलदीप सिंह, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो 14 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो वजीरा सिंह से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 15 प्रश्न करके सूबेदार हज़ारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, सूबेदार हज़ारा सिंह के लड़के का नाम पूछेगा तो 15 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो क्या हो तो 15 प्रश्न का ऑप्शन कह रहा है कि बोधा सिंह, क्या होता है महासिंह, या किरत सिंह, या क्या होता है जगधारी, तो इसका राइट आंसर पूछेगा था 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है बोधा सिंह हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब, एक मरतबा सभी स्टूडेंट का एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे करके। भारतीय सिपाहियों का क्या होता है किसके साथ संघर्ष हुआ था, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कियों के साथ, अंग्रेजों के साथ, या जर्मनियों के साथ, तो 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता जर्मनियों के साथ हुआ था। 16 प्रश्न का डी बिल्कुल बने करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कह रहे कि जर्मन पटल को क्या होता है किसने मार गिराया था, करके जर्मन पटल को किसने मार गिराया था, तो 17 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है लहना सिंह, मतलब कि से बिल्कुल बने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 प्रश्न करके सिख राइफल के क्या होते जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो 77, 105, क्या होता है 1805 या 72, तो 18 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा क्या होता है 77, क्या होता है 77, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 19 प्रश्न करके सरकार ने सूबेदार को क्या होता है ज़मीन कहाँ दी थी, करके सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी, तो 19 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है क्या हो तो लैलपुर, मतलब कि क्या हो तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 प्रश्न करके गुलेरी करके गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, करके गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 20 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बता दो। 20 प्रश्न का टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। जयपुर राजस्थान में हुआ था, मतलब कि बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। 11 प्रश्न करके सूक्ष्म जीव किसकी रचना है, करके सूक्ष्म जीव किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है जल्दी से बताया क्या होता 21 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और करके उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, करके उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था 1913, 1912, 1915, 1900 में, तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 22 प्रश्न का 22 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो 1915 में हुआ था, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 23 प्रश्न करके कछुआ करके कछुआ क्या होता है धर्म क्या होता है किसकी कृति है, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 23 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्या होता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 24 प्रश्न करके पुरानी हिंदी की रचना है, करके पुरानी हिंदी की रचना है, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो 24 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है हो जाएगा।
डी बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न करके उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसके क्या हो तो करके उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा है कि क्या हो तुम उद्यमी उठ है क्या हो तो गिरी में कोले डाल। तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। MBBI प्रश्न मेरे स्कूल में। तो 24वां प्रश्न का 24वां प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा क्या हो तो सूबेदार हजारा सिंह मतलब कि बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुरमाई का अर्थ होता है कह रहा कि कुरमाई का अर्थ पूछेगा तो 26वां प्रश्न का 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो जल्दी से बता दें क्या हो तो मंगनी होता है। क्या है मंगनी होता है मतलब कि शादी जिसे कहते हैं आम भाषा में, ठीक है ना। कितने नंबर प्रश्न में थे हम, चलिए क्या है 27 नंबर प्रश्न करके बोधा कौन था, कह रहे कि बोधा सिंह कौन था। तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो हजारा सिंह के भाई, लहना सिंह के भाई या क्या तो वजीरा सिंह के भाई या सूबेदार हजारा सिंह। तो इसका राइट आंसर पड़ेगा क्या हो तो 27वां प्रश्न का 27वां प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो सूबेदार हजारा सिंह का मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि क्या कह रहा है कि 28वां प्रश्न कह रही चंद्रधर शर्मा गुलेरी की क्या हो तो कहानी कौन सी थी। कह रहे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर पड़ेगा क्या हो तो जूठन रोज उसने कहा था यात्री क्या हो तो त्रिक्ष यहाँ पे होनी चाहिए। तो क्या हो तो जल्दी से बता दो 28वां प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। क्या हो तो उसने कहा था मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 29वां प्रश्न हमारे करिए कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो इसका राइट आंसर पड़ेगा क्या हो तो जल्दी से बता दो 19वां प्रश्न का 19वां प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा क्या हो तो जल्दी से बता दो 19वां प्रश्न सॉरी 29वां प्रश्न का 29वां प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो कफन। क्या हो तो कफन हो जाएगा। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के क्या हो तो मूल्य निवास थे। गुलेरी जी किस गांव के मूल्य निवास थे। तो 20वां प्रश्न का सॉरी 30वां प्रश्न का 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो गुलेर के क्या हो तो गुलेर के थे मतलब कि क्या हो तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसने सॉरी 31वां प्रश्न करके उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो तो जल्दी से बताएं क्या हो तो 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 32वां प्रश्न क्या करा 32वां प्रश्न क्या करा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग की कहानीकार है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग की कहानीकार है। तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो क्या हो तो 32वां प्रश्न का 32वां प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो द्वितीय क्या हो तो युग हो जाएगा मतलब कि द्विवेदी युग मतलब कि ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 33वां प्रश्न क्या करा 33वां प्रश्न करके उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। कह रहे कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो टॉप लेवल का प्रश्न 33वां प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो 5 भाग तो में क्या हो तो विभक्त है मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। करेक्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था 7 जुलाई 1882 8 जुलाई 1883 या 7 जुलाई 1883 या 8 जुलाई 1890। तो 34वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो 34वां प्रश्न टॉप लेवल का प्रश्न। तो 34वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो 7 जुलाई क्या हो तो 7 जुलाई 1883 हो जाएगा मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। कह कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो इसका राइट आंसर पड़ेगा क्या हो तो जल्दी से बता दो क्या हो तो 18वां प्रश्न का सॉरी 35वां प्रश्न का 35वां प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो उसने कहा था डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और किस 36वां प्रश्न करके उसने कहा था किस प्रकार की कहानी करके उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो इसका राइट आंसर तो 36वां प्रश्न का 36वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो कर्म क्या हो तो प्रधान क्या हो तो कर्म प्रधान हो जाएगा मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो जाए तो 37वां प्रश्न करके चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके क्या हो तो अभिज्ञान क्या हो तो अभिभावक बनकर क्या हो तो मेयो कॉलेज क्या हो तो अजमेर में आए थे। तो इसका राइट आंसर क्या तो 37वां प्रश्न का 37वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो जल्दी से बता दो 37वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो तो खेतरी के क्या हो तो नाबालिग राजा क्या हो तो
जयसिंह के क्या होता है स्थान पे मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारे कैरेक्ट सॉरी इसे बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या 38 नंबर प्रश्न करे कीरत सिंह कौन थे, करे कि कीरत सिंह कौन थे। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बता दो। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो लहना सिंह का भतीजा क्या होता है, लहना सिंह का भतीजा था मतलब कि बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और करके बचपन में क्या होता है लहना सिंह लड़की के क्या होता है बारे में क्या होता है बार बार कौन सा क्या होता है प्रश्न करता था, करके लहना सिंह बचपन में क्या होता है लड़की से कौन सा बार बार प्रश्न करता था। तो क्या हो जाएगा तो तेरी कुरमाई हो गई, क्या है तेरी कुरमाई हो गई या मंगनी हो गई या उसी को शादी कहते हैं, क्या है आम भाषा में शादी कहते हैं कि तेरी शादी हो गई। तो 39 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 40 नंबर प्रश्न करके लेफ्टिनेंट साहब क्या होता है सूबेदार को क्या होता है कितने क्या होता है आदमी क्या होता है खंदक में क्या होता है छोड़कर जाने को कहा था। तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 40 नंबर प्रश्न का 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा क्या होता है जल्दी से बताएं क्या होता है 15 10 5 या 20। तो 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा क्या होता है 10 लोग मतलब कि क्या होता है अभी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है 41 नंबर प्रश्न करके अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, करके अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो इसका राइट आंसर है भाई मित्र मामा या चाचा। तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 41 नंबर प्रश्न का 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है मामा हो जाएगा मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 42 नंबर प्रश्न करके लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए क्या होता है किसे भेजता है। तो इसका राइट आंसर पड़ेगा क्या हो तो जल्दी से बता दो क्या हो तो 42 नंबर प्रश्न का 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो बोधा सिंह हो जाएगा मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कहते हैं सूबेदारनी ने अपने क्या हो तो पति एवं पुत्र की क्या हो तो रक्षा के लिए क्या हो तो किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर पड़ेगा क्या हो तो जल्दी से बता दो 43 नंबर प्रश्न का 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा क्या हो तो जल्दी से बताने क्या हो तो लहना सिंह हो जाएगा मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं। और करेगी लहना सिंह का क्या होता है सिर अपनी गोद में क्या होता है लेकर कौन बैठता है। तो इसका राइट आंसर पड़ेगा क्या होता है 44 नंबर प्रश्न का 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा क्या होता है जल्दी से क्या होता है वजीरा सिंह हो जाएगा मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। और ये रहा लास्ट प्रश्न करे कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप सभी को क्लास कैसा लगा एक मरतबा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सभी को इस क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्या फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को सपना है कि 480 प्लस नंबर लाएं तो हमारे टॉपर नोट्स को प्राप्त कर लीजिएगा 62 053 62 053 59 455 59 455 पे संपर्क करके यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछेगा। 100% की गारंटी है, यहीं से सारा प्रश्न रहेगा। क्लास कैसा लगे एक मरतबा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक मरतबा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।